हाँ, नमस्कार साथियों। आज एक लंबे अरसे के बाद हम अपने विषय पर, चूँकि हम कमांड कर्मचारी हैं और कमांड कर्मचारियों का जो संघर्ष है, जो समस्या है, और संघर्ष से और समस्या से बड़ा गहरा नाता रहा है। और इसी बीच कमांड कर्मचारी बीच मझधार में ना इधर के हैं ना उधर के हैं, फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ। कमांड कर्मचारियों को ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम राज्यकर्मी हैं या किसी प्राइवेट कंपनी के कर्मी हैं या किस प्रकार के कर्मचारी हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ कमांड कर्मियों के लिए जो एक्ट बना था, एक्ट तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है। उस एक्ट में लिखा हुआ था कि कमांड के कर्मचारी लोक सेवक होंगे। जी हाँ, लोक सेवक एमएलए एमपी भी होते हैं, जितने जनप्रतिनिधि होते हैं उनको लोक सेवक कहा जाता है। बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ था कि कमांड के कर्मचारी लोक सेवक होंगे। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो कमांड के कर्मियों को सारा सुविधा प्राप्त था, यहाँ तक कि पेंशन रूल भी कमांड कर्मियों पे लागू था। मैं पिछले कुछ वीडियो में बताया कि उसको कैसे तोड़ा मरोड़ा गया, सरकार ने समय समय पर कैसे उस पर जो है सो कैंची अपना चलाते रही। पहले प्राधिकार बना, फिर एजेंसी बन गया। एजेंसी बनने के बाद जो है सो पहले ये कृषि विभाग इसका पैतृक विभाग होता था, उसके बाद 2000 के आसपास जल संसाधन विभाग में इसको एक पत्र से मर्ज कर दिया गया। एक दिन पहले पत्र निकलती है कि ये जल संसाधन विभाग में मर्ज हो गई, सारी सुविधाएं जो है सो जल संसाधन विभाग के कर्मी बिहार सरकार के कर्मी के मुताबिक होगा। और अगले ही कुछ दिन बाद उसे फिर से निरस्त करके फिर एक पत्र निकाल दिया जाता है कि नहीं, पूर्व की भांति इनके सेवा शर्त रहेंगे। तो अगर पूर्व की भांति सेवा शर्त रहेंगे तो पूर्व में भी ये निर्णय लिया गया था कि बिहार सेवा शर्त ही लागू रहेगा कमांड कर्मचारी में। सवाल यहीं पे रुकता नहीं है। 2009-10 में हाईकोर्ट में ग्रेच्युटी को लेकर के केस होता है, गंडक कमांड के साथ ही केस करते हैं। चूँकि वहाँ ग्रेच्युटी लागू नहीं था और सोनकाडा और कोसीकाडा में एलआईसी के माध्यम से बोर्ड से निर्णय लेकर के यहाँ ग्रेच्युटी लागू किया गया था। 1997 से कोसीकाडा में था और उससे पूर्व से सोनकाडा में था, लेकिन गंडक में नहीं था। उस सुनवाई के क्रम में बीएन सिन्हा जज थे। उस सुनवाई के क्रम में सरकार से पूछा गया था कि क्या आप कमांड कर्मी के लिए अलग से सेवा शर्त बनाए हैं, अगर बिहार सरकार की सेवा शर्त को नहीं मानते हैं तो। सरकार से ये पूछा गया तो आनन फानन में एक सेवा शर्त भी बनाया गया। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सरकार के मंत्री, प्रधान सचिव सर इस बात को जाने कि कोर्ट के आदेश पूछे जाने पर, परीक्षा पर बिहार सरकार ने काडा कर्मी के लिए सेवा शर्त बनाया। पेंशन छोड़ के लगभग उसमें सारी सुविधा दी गई, चाहे वो प्रोन्नति हो, बिहार सरकार का वेतनमान हो, स्थानांतरण का नियम हो, जो भी होता है, छुट्टी वगैरह, मोटा मोटी उसमें सब कुछ था। अब नौबत ये आ गई है कि चूँकि सरकार ने अब इसके प्रारूप को धीरे धीरे छोटा करते गया। 1918 में इसको वाल्मी में मर्ज किए, 1918 से इसको वाल्मी में मर्ज किए। और जब ये वाल्मी में मर्ज हुआ तो उसमें भी, उसके एक्ट में परिवर्तन करके जो उसमें संशोधन किए, उसमें भी क्योंकि पहले के एक्ट में था कि जब सरकार को इस संस्था की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये पूरी तरह से ये राज्य सरकार की में निहित मतलब उसमें वो समायोजित कर दिया जाएगा, ऐसा पहले वाले 78 वाले एक्ट में था। लेकिन उन्होंने इसको ना करके एक्ट में फिर से परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के बाद उन्होंने उस पत्र में भी लिखा कि पूर्व के सेवा शर्त
पूर्व के पद, पूर्व में जो भी सुविधाएं मिलती थी, पद नहीं होगा तो पद सृजित करके तब समायोजित किया जाएगा। वह पत्र भी 1/9/18 के बाद निकला। मैं थोड़ा शॉर्ट में इस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, और जो नए कर्मचारी हैं उनको मैं, कमांड के जो कर्मी उन्हें मैं बताना चाहता हूं। और उसके बावजूद आज की जो परिस्थिति है, क्योंकि 4 कमांड होते थे तो चारों कमांड को फिर 1-1-23 से 2 कमांड में समाहित किया गया, सहरसा को मुजफ्फरपुर में, भागलपुर को पटना में। और उस पत्र में यह लिखा गया कि चूंकि इसकी उपयोगिता अब नग्न के बराबर है, मतलब इस संस्था की उपयोगिता अब नग्न के बराबर है, तो इसको जो है सो मुजफ्फरपुर और पटना में किया जा रहा है। और यहाँ के कर्मी का अगर आवश्यकता है तो संबंधित मुख्य अभियंता कार्यालय, जिस भी जोन से अगर कर्मी की ज़रूरत होगी तो वहाँ उनका प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। वह भी चलते रहा। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल जो छूट जाता है कि ये सारे चीज़ें सरकार कर रही हैं, लेकिन आखिर सेवा शर्त में जो निहित प्रोन्नति था, वो प्रोन्नति कौन देगा, वो प्रोन्नति कैसे मिलेगा? ये सचिवालय में जो पदाधिकारी बैठे हैं, उनको अगर एक एसीपी में मिलने में तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत विलम्ब हो जाता है, तो बड़ा ब्रीफकेस लेके वित्त विभाग में पहुंच जाते हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, बड़े दमखम के साथ बोल रहा हूँ। वो वित्त विभाग पहुंच जाते हैं कि हमारा प्रोन्नति और हमारा जो पे स्केल है वो सब में सुधार हो जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। और जब कमांड कर्मचारी का फाइल सचिवालय में बढ़ाने की बात आती है उनके प्रोन्नति के सवाल पर, तो उनके कलम की इंक सूखने लगती है। प्रधान सचिव महोदय साहब, आपको सिंचाई विभाग के सचिवालय में जो पहले से बैठे पदाधिकारी हैं, अभी जो बैठे पदाधिकारी हैं, वो आपको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो आपको सही बात नहीं बता रहे हैं। आप तो कमांड के कर्मी का काम ले रहे हैं, ये शोषण ही तो हो रहा है ना। आखिर वो नौकरी यहाँ की है, चाहे उनकी सीधी नियुक्ति हुई हो या कंपनसेटरी ग्राउंड पे आए हुए हों, चाहे जैसे भी वो नौकरी में आए हों, इस उम्मीद से ही ना आए होंगे कि यहाँ की ये सेवा शर्त है, ये व्यवस्था, ये मुझे मिलेगा। आप क्यों रोके हुए हैं? आप क्यों नहीं पद सृजित कर रहे हैं? आखिर आप एसीपी का लाभ क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? वित्त विभाग ने क्या कहा है? वित्त विभाग ने ये नहीं कहा है कि कमांड कर्मी को एसीपी नहीं मिलेगा। ऐसा वित्त विभाग ने नहीं कहा है कि कमांड कर्मी को एसीपी नहीं मिलेगा। वित्त विभाग ने कहा है कि आप अपने आय के स्रोत से दीजिए। तो आय का स्रोत का ये संस्था था क्या? जब ये संस्था बनी थी तो क्या इसका क्या उद्देश्य था? पैसा कमाना? जी नहीं। आज यूनिवर्सिटी में एसीपी की सुविधा है, विश्वविद्यालय में, वो भी तो अनुदान से चलता है। आखिर है या नहीं है? अनुदान से चलता है यूनिवर्सिटी, और ये संस्था भी अनुदान से ही चलता है। वो एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, सुविधाएं पहुंचाते हैं विद्यार्थी को, आमजन को, पढ़ाने लिखाने की वहाँ व्यवस्था होती है। आखिर वहाँ एसीपी है, वहाँ दिया जा रहा है। तो ये जो पैतृक विभाग है वो ना बताएगी कि ये एक वेलफेयर डिपार्टमेंट रहा है। अब यहाँ के कर्मियों से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा काम जल संसाधन विभाग में लिया जा रहा है। सचिवालय से लेकर मंत्री आवास से लेकर के विभिन्न जल संसाधन विभाग के कार्यालय में ये प्रतिनियुक्त हैं, और इनके सेवा शर्त में भी प्रोन्नति की सुविधा है। क्यों नहीं? आखिर ये सारी बातें इतना खोल के क्यों नहीं बताते हैं उच्चाधिकारी को? खास करके आयुक्त, कमिश्नर, सचिव महोदय, प्रधान सचिव, जो प्रशासनिक पद होता है, जो ये सब निर्णय लेने के लिए सक्षम है, मंत्री जी को। पूर्व के मंत्री जी ने तो कहा था
पूर्व के मंत्री जी, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि आपका समायोजन में आपका एक्ट बाधक बन गया है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि आपका एक्ट बाधक बन गया है। वो एक्ट में जो चेंज ला करके और फिर से वाल्वी में समायोजन करा दिए 2 साल चुपचाप नुका छुपा करके, तो अगर तब का एक्ट बाधक बना तो उसमें फिर तो परिवर्तन आ सकता है। आप शर्ताधीन ही हमारा समायोजन कीजिए ना। 2005 के बाद वैसे भी पेंशन की सुविधा पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, बिहार सरकार के कर्मचारियों को नहीं है। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? इतने निर्दयी क्यों हैं आप सभी लोग? मैं सचिवालय के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ, और जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी, सारे लोग नहीं हैं, सारे लोग अच्छा भी, कुछ लोग तो बहुत बेहतर सोचते हैं, बहुत अच्छा चर्चा करते हैं, लेकिन उनको इतनी ईर्ष्या क्यों है कमांड कर्मी से? इतनी जलन क्यों है? इतनी जलन क्यों है? साथियों, मैं सभी कमांड कर्मचारियों से एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि आप जगे रहिए, सोइए नहीं। आप काम भी कीजिए, आपको जहाँ प्रतिनियुक्त किया जाता है, जहाँ जो काम लिया जाता है, आप बिल्कुल ईमानदारी से काम कीजिए, पूरे 8 घंटा काम कीजिए। आप समय से वहाँ जाइए, पूरे मन लगा के दमखम के साथ काम कीजिए, और गलत बर्दाश्त भी मत कीजिए। शोषण जो कोई करना चाह रहा हो उसको भी बर्दाश्त मत कीजिए। अगर कोई सरकार के स्तर से गलत आदेश, गलत पत्र, मैं इस बीच में कई पत्र देखा हूँ कि कोई साथी व्यक्तिगत आवेदन देते हैं और उस आवेदन में एक 68 नंबर लेटर का हवाला, जो कि 2004 का पत्र है। देखिए, 2004 का पत्र जो निकला था, चूँकि उस समय बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और इसलिए वो पत्र निकला था। उसमें भी ये नहीं लिखा है कि, उसमें ये लिखा है कि कोई भी स्थापना व्यय हो उसके पूर्व आप सरकार से उस पर अनुमति ले लीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, आप अनुमति ले लीजिए। अब आपका कमिश्नर अनुमति लेंगे, तत्कालीन कमिश्नर अनुमति लेंगे, तत्कालीन जो प्रबंधन के सक्षम प्राधिकार हैं वो आपसे अनुमति लेंगे। यहाँ के कर्मचारी क्या करेंगे? 2010 में 11 में जो आप गजट विधानमंडल के दोनों सदन से पास करके जो सेवा शर्त बना दिया, उस सेवा शर्त में जो सुविधाएं दी हैं, उसमें जो बातें लिखी गई है, उसको कौन देगा? वो मंत्रिमंडल से पास है और वो एक कमेटी ने एक तत्कालिक व्यवस्था के लिए लगाया था। उसके बाद तो राज्य की आर्थिक स्थिति, मुख्यमंत्री तो कहते फिरते हैं कि अब पैसे की, संसाधन की इस राज्य में कोई कमी नहीं है। ये बात चिल्ला चिल्ला के माननीय मुख्यमंत्री हर सभा में कहते हैं कि पैसे की, संसाधन की इस राज्य में कोई कमी नहीं। हम आपसे ज़्यादा कहाँ मांग रहे हैं? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमको इतना दे दीजिए। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो सबको दे रहे हैं, जो हमारा सेवा शर्त है, आप उतना ही तो दे दीजिए, कुछ अलग से भी नहीं मांग रहे हैं। जो हमारे साथी, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो अन्य विभाग में, अन्य राज्य कर्मी या नियमित कर्मी को जो वेतनमान है, जो चीज़ है, वही आप हमको दे दीजिए, अलग से तो हम कुछ नहीं मांग रहे। साथियों, जगने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, और किसी भी सूरत में हर काम को हम न्यायालय में से ही क्यों लड़के न्यायालय ही क्यों जाएंगे? न्यायालय में भी न्यायाधीश महोदय का जो है सो सोचने का, देखने का, और इतना न्यायालय पे बोझ है, पता नहीं वो बारीकी से एक एक चीज़ को समझ भी हम लोग, हमारे अधिवक्ता जो हैं वो रख भी पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, मैं उस उलझन में नहीं जाऊँगा। आखिर सरकार, अगर न्यायालय में ऐसा भी चर्चा में रहता है कि कमांड में बहुत कोर्ट केस है, कोर्ट केस क्यों ज़्यादा है? कोर्ट केस वहाँ से इसलिए ज़्यादा है कि आपकी जो कार्यपालिका है, आपकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, आपके जो पदाधिकारी हैं, जो निर्णय लेने वाले हैं, उनको निर्णय लेने आता ही नहीं है। वो सुलझाने के बदले उलझा देते हैं, सुलझे हुए चीज़ को उलझा देते हैं। तो इन सारे सवालों को लेकर के आप सब जगे रहिए, जगिए। जगने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अंदर से एक जज्बा रखिए। आप जहाँ भी हैं खूब मेहनत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, जितना हो सकता है आप कीजिए। आज बताइए, चतुर्थ श्रेणी के कर्मी से बगैर पूछे ताछे जिसको जहाँ मन होता है वहाँ प्रतिनियुक्त कर दो, वो बेचारा जाके वहाँ नौकरी भी करने लगता है। अब पटना का जब हाउस रेंट मांगता है तो
उस पर ये प्रतिवेदन, वो सवाल, वो जवाब। खैर उसमें कुछ हमारे भी साथी, खैर हमारे साथी क्या, जो पदाधिकारी सरकार के स्तर से यहाँ भेजे जाते हैं उस पदाधिकारी को, जो उनको देखिए, पदाधिकारी को ज़्यादा वेतन क्यों मिलता है, इसके पीछे कभी तर्क वितर्क किए हैं? 2 गुना 3 गुना ज़्यादा वेतन उनको क्यों मिलता है? उनको इसलिए मिलता है कि उनकी समझ, उनकी बुद्धि, उनमें निर्णय लेने की क्षमता, वो एक सक्षम प्राधिकार होते हैं। माने मिले, जिसमें आदेश भी सरकार से रहता है उसको भी लिख देते हैं कि इस पर जो है सो पुनः आदेश लिया जाए। बहुत सारी बातें हैं। मैं फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मैं आपसे बराबर इन सारे सवालों पर संवाद करता रहूँगा और ये हमारी बात सरकार तक पहुँचे कि सरकार इस पर समीक्षा करे, कमान कर्मचारियों पे समीक्षा करे। आज हर जगह कमान कर्मचारी सरकार के हर कार्यालय में सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में पूरा सहयोग कर रही है। अरे थोड़ा सा सुविधा भी तो आप दीजिए। सुविधा, वो सुविधा हम अलग से नहीं मांग रहे हैं, वो सुविधा आप ही कह रहे हैं कि आपको ये सब मिलना चाहिए। वो प्रोन्नति है, मुख्य रूप से प्रोन्नति की बात है। वो तो आपको करना चाहिए, देना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। साथियों, हम आपसे फिर इस संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।